हाय फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हम लोगों ने कर्नल के बारे में देख लिया था कि कर्नल होते क्या हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कितने टाइप्स के कर्नल्स होते हैं, टाइप्स ऑफ कर्नल्स। तो पिछली वीडियो में जो मैंने आपको कर्नल दिखाया था, उस कर्नल को बेसिकली हम लोग कहते हैं मोनोलिथिक कर्नल। तो हम लोग उसको मोनोलिथिक कर्नल क्यों कहते हैं, उसके पीछे की वजह यह है कि जो कर्नल है उसमें मैंने आपको बताया था कर्नल के अंदर आपके 4 प्रोसेस होते हैं। पहला प्रोसेस मैनेजमेंट, दूसरा फाइल मैनेजमेंट, तीसरा मेमोरी मैनेजमेंट, चौथा आईओ मैनेजमेंट। तो जिस कर्नल में ये चारों काम एक साथ होते हैं उसे कहते हैं मोनोलिथिक कर्नल। इसमें क्या होता है, एक सिंगल पीस में ही, एक सिंगल कोड बेस में ही सारे कोड्स लिखे होते हैं। ऐसे कर्नल में क्या होता है, जब सारी चीजें एक ही जगह लिखी होती हैं तो साइज जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, और जो मेमोरी रिक्वायर होता है इस ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने के लिए या इस कर्नल को चलाने के लिए वो भी इंक्रीज हो जाता है। और ऐसे कर्नल में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है वो ये है कि जब सारे जो प्रोसेसेस हैं, सारे जो चीजें हैं, उसके लिए जब सिंगल कोड बेस है, तो अगर किसी कारण से कोई सिर्फ एक कोड ही क्रैश हो जाए, सिर्फ एक कोड ही क्रैश हो जाए, तो ये पूरा का पूरा कर्नल ही क्रैश हो जाएगा, पूरा का पूरा कर्नल ही क्रैश हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, ये पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश हो जाएगा। तो ये इसमें प्रॉब्लम होती है। लेकिन एक एडवांटेज जो होता है, जो सबसे ज्यादा इसमें मिलता है, क्योंकि सारे कोड बेस एक ही जगह पर है, तो कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ही तेज हो जाता है, बहुत ही तेज हो जाता है एक दूसरे के बीच में। कम्युनिकेशन बहुत तेज हो जाता है, तो ये इसके एक एडवांटेजेस है। तो इस कर्नल के कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, कुछ एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है कि इसकी साइज इंक्रीज हो जाती है, तो इसका मेमोरी रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो जाता है, और एक भी क्रैश किया तो सब क्रैश कर दें, तो हमें कम्युनिकेशन लेकिन फास्ट मिलता है। तो ये इस तरीके का कर्नल हो गया। अब इसके कुछ एग्जांपल जो है वो है लिनक्स, लिनक्स जो है या यूनिक्स, ये दोनों इसी तरह के कर्नल को यूज करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कई तरह के कर्नल होते हैं, उसे देख लेते हैं। दूसरा होता है माइक्रो कर्नल। माइक्रो कर्नल में क्या होता है, माइक्रो कर्नल, यहाँ पर क्या होता है, यूजर स्पेस में न केवल एप्लीकेशन होता है बल्कि साथ में फाइल मैनेजमेंट का सारा काम एंड आईओ मैनेजमेंट का सारा काम भी यूजर स्पेस में होता है। जिसके कारण क्या होता है, जो कर्नल की साइज होती है वो डिक्रीज हो जाती है। कर्नल की साइज डिक्रीज हो गई तो मेमोरी रिक्वायरमेंट क्या हो गया, वो भी साथ में डिक्रीज हो गया। और इसमें जो होता है कि अगर मान लीजिए किसी कारणवश फाइल मैनेजमेंट क्रैश हो जाए या कोई एक मॉड्यूल क्रैश हो गया, तो पूरा का पूरा कर्नल क्रैश होने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि सबके जो कोड होते हैं वो कोड बेस जो होते हैं अलग अलग होते हैं, अलग अलग जगह पे लिखे होते हैं, इंडिपेंडेंटली लिखे होते हैं, ना कि एक ही कर्नल के अंदर सब कुछ लिखे होते हैं। इसके कारण एक चीज ये होती है कि यहाँ पर रिलायबिलिटी जो होती है कि इसकी क्रैश होने ना होने की और ये ज्यादा चलेंगे, वो इंक्रीज हो जाती है। लेकिन एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर आती है, जो आपने देखा होगा, वो है कम्युनिकेशन प्रॉब्लम बहुत बड़ी आ जाती है। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम बहुत बड़ी आ जाती है। क्यों आ जाती है, अब देखिए, अगर बार बार फाइल मैनेजमेंट से प्रोसेस मैनेजमेंट में आना पड़ेगा, प्रोसेस मैनेजमेंट को फिर कहीं आईओ मैनेजमेंट में जाना पड़ा, तो ये बार बार इसको कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। यहाँ पर स्विचिंग जो होता है, एक दूसरे मॉड्यूल के बीच में स्विचिंग बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, स्विचिंग बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, इसीलिए कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाती है, कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। तो ये इसकी प्रॉब्लम है। यानी कि जो मोनोलिथिक कर्नल का डिसएडवांटेज था कि इसकी साइज बहुत इंक्रीज हो जाती है और मेमोरी बहुत इंक्रीज हो जाती है, वो इसकी एडवांटेजेस होते हैं। और उसका जो एडवांटेज था, कम्युनिकेशन उसमें तेज होता है, वो इसका डिसएडवांटेजेस हो गया। तो क्या हम कोई ऐसा कर्नल ढूंढ सकते हैं जिसमें साइज और मेमोरी तो कम लगे लेकिन कम्युनिकेशन भी इंक्रीज हो जाए? इसी तरह का लगभग कर्नल है तीसरा कर्नल। लेकिन उससे पहले इसका एग्जांपल जान लेते हैं। माइक्रो कर्नल जो है वो सिम्बियन आईओएस यूज करता है, सिम्बियन ओएस यूज करता है माइक्रो कर्नल को। अब तीसरा कर्नल जो है उसे देख लेते हैं। तीसरा कर्नल है, उसे कहते हैं हाइब्रिड कर्नल, हाइब्रिड कर्नल। अब इसमें क्या होता है, यूजर स्पेस में सिर्फ दो ही चीज होती है, एक एप्लीकेशन तो हो ही गया, दूसरा फाइल मैनेजमेंट हो गया, फाइल मैनेजमेंट हो गया, और कर्नल में तीन चीजें होती हैं, कर्नल में तीन चीजें होती हैं, आईओ मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट एंड प्रोसेस मैनेजमेंट। जिसके कारण ये क्या होता है कि कर्नल की साइज मोनोलिथिक कर्नल के मुकाबले, मोनोलिथिक कर्नल के मुकाबले इसकी साइज कम होती है। तो मेमोरी रिक्वायरमेंट जो हो गया वो मोनोलिथिक कर्नल के मुकाबले कम हो गई। एक ये फायदा हो गया। उसके अलावा क्या हो गया,
कम्युनिकेशन जो होगा उसमें भी मोनोलिथिक के मुकाबले इसमें थोड़ा स्लो जरूर होगा, लेकिन माइक्रो के मुकाबले बहुत ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसमें स्विचिंग कम हो जाएगी, क्योंकि इसमें फाइल मैनेजमेंट में ही अगर स्विच करना होगा तभी उसको बार बार इधर उधर स्विच करना होगा, नहीं तो तीन चीजें एक जगह पर मौजूद है। इसीलिए ये वन ऑफ द ज्यादा यूज किए जाने वाला कर्नल हो सकता है। जैसे आप देखे होंगे विंडोज जो होता है, विंडोज 10, 7, वैसे ही मैक ओएस, ये सब इसी टाइप के कर्नल को यूज करते हैं, इस टाइप के कर्नल को, जिसमें तीन चीजें एक जगह होती है और एक चीजें एक जगह होती है। तो आज हम लोगों ने तीन टाइप के कर्नल पढ़ लिए हैं, तीन टाइप्स के कर्नल पढ़ लिए। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। पहला होता है मोनोलिथिक कर्नल। मोनोलिथिक कर्नल वो होता है जहां पर सिंगल पीस ऑफ कोड बेस में सारी चीजें लिखी होती हैं। इसके कारण इसकी साइज इंक्रीज हो जाती है, मेमोरी रिक्वायरमेंट टू रन दिस कर्नल हाई हो जाता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि सारे कर्नल सिर्फ एक ही कोड बेस में लिखे होते हैं, एक भी क्रैश करेगा तो सब क्रैश हो जाएंगे। लेकिन कम्युनिकेशन बहुत फास्ट हो जाता है डिफरेंट मॉड्यूल ऑफ कर्नल में। इसको यूज कौन करता है? लिनक्स, यूनिक्स इसको यूज करता है। फिर दूसरा आता है माइक्रो कर्नल। माइक्रो कर्नल में क्या होता है, यूजर स्पेस में ही फाइल मैनेजमेंट और आईओ मैनेजमेंट हो जाता है। इसके कारण साइज तो लेस हो जाता है, मेमोरी रिक्वायरमेंट भी लेस हो जाता है। प्रॉब्लम अगर किसी एक कर्नल में जैसे फाइल मैनेजमेंट में आ जाएगा, क्योंकि सब सेपरेट कोड बेस में लिखे हुए हैं तो कुछ भी क्रैश नहीं होगा। इसके कारण रिलायबिलिटी इसकी बढ़ जाती है। लेकिन कम्युनिकेशन इसमें बहुत स्लो हो जाता है, क्योंकि बार बार इसमें स्विच करना पड़ता है, जिसके कारण इसकी परफॉर्मेंस जो होती है वो बहुत स्लो हो जाती है। इसको सिम्बियन ओएस यूज करते हैं। अब इन दोनों का एडवांटेज और डिसएडवांटेज लेकर जो बना है वो है हाइब्रिड कर्नल। हाइब्रिड कर्नल में क्या होता है, यूजर स्पेस में ही एप्लीकेशन और फाइल मैनेजमेंट होता है। तो इसके कारण क्या होता है, बाकी तीन चीजें मेमोरी, प्रोसेस और आईओ कर्नल में होती है, जिसके कारण कम्युनिकेशन तो एटलीस्ट माइक्रो कर्नल से थोड़ा स्लो रहेगा, लेकिन मोनोलिथिक से माइक्रो कर्नल से सॉरी थोड़ा फास्ट रहेगा, लेकिन मोनोलिथिक से थोड़ा स्लो हो जाएगा। और जो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन होता है वो होता है इसमें आईपीसी का यूज करते हैं, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। और साइज इसका जो होता है वो मोनोलिथिक से तो कम होता है और माइक्रो से ज्यादा होता है। तो इस कर्नल को सबसे ज्यादा लोग यूज करते हैं, जैसे विंडोज 10 में, ओएस भी सारी जगह इसी कर्नल का इस्तेमाल किया है। तो आज हम लोगों ने थ्री टाइप्स ऑफ कर्नल्स देखे हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जो कर्नल यहाँ से यहाँ पर जो ये स्विच होता है ये किस तरह से होता है, किस तरह से इससे ये कम्युनिकेट करते हैं, वो कम्युनिकेशन कैसे होता है इन सब के बीच में, उसके बारे में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड।